नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस चुनाव में मैदान में उतरने से भले ही कतरा रही हों, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो अभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ एक साधु सन्यासी हैं, जो जब तक सत्ता में रहे अपने लिए घर बंगला बनवाने की बजाय मोदी सरकार के सहयोग से गरीबों के लिए आवास बनवाने पर ज्यादा ध्यान दिया। समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया और अब अपने इसी काम को लेकर सीएम योगी यूपी की जनता के पास जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सीएम योगी गाजियाबाद जिले के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में कुछ ऐसी बात कह दी जिससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती बुरी तरीके से बौखला गई। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर खुद की मूर्ति लगवाने से लेकर हाथी वाला पार्क और अपने लिए करोड़ों का बंगला बनवाने तक के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी ने एक तरफ जहां अपनी सरकार में बनाए गए गरीबों के लिए आवास का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और बीएसपी की पहले की सरकारों पर अपने लिए बंगले बनवाने का आरोप भी लगा दिया। आप भी सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। सीएम योगी ने भले ही बिना किसी नेता का नाम लिए पहले के मुख्यमंत्रियों पर अपने लिए बंगले बनवाने का आरोप लगाया हो, लेकिन मायावती जरूर समझ गई कि सीएम योगी ने उन्हीं पर निशाना साधा। यही वजह है कि वो बुरी तरीके से बौखला गई और सीएम योगी पर पलटवार करते हुए लिखा, शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी यह बता देते तो बेहतर होता। साथ ही यह भी बेहतर होता यदि यूपी के सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों का भी कुछ उल्लेख कर देते, क्योंकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान व भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। एक और ट्वीट में मायावती ने अपनी सरकार में बनवाए गए सरकारी आवास का जिक्र करते हुए लिखा, बीएसपी सरकार द्वारा मान्यवर काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत केवल 2 चरण में ही 1.5 लाख से अधिक पक्के मकान दिए गए और सर्वजन हिताय गरीब आवास मालिकाना हक योजना के तहत काफी परिवारों को लाभ मिला। लाखों भूमिहीन परिवारों को भी भूमि दी गई। मायावती ने इस तरह से एक तरफ जहां योगी के मठ का जिक्र कर सीएम योगी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने अपने बंगले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और ना ही सफाई दी। वैसे मायावती के बंगले की बात जब छिड़ ही गई है तो आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के 9 मॉल एवेन्यू में मायावती ने अपने लिए एक आलीशान बंगला बनवाया हुआ है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। 71,000 स्क्वायर फीट में बने इस बंगले में लाल और सफेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये वही पत्थर है जो मायावती की सरकार में दलित स्मारकों और पार्कों को बनवाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। मायावती के इस भव्य बंगले के अंदर दलित आंदोलन और मायावती के कार्यकाल के दौरान की गई तस्वीरें भी लगाई हैं और मायावती के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। एक तस्वीर में मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भी दिख रही हैं। घर के बीचों बीच एक गुम्बद भी बनाया गया है। मायावती अपने इस करोड़ों के बंगले को लेकर जब विरोधियों के निशाने पर आई थी तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था, उनके शुभचिंतकों ने पैसे और तोहफे भेजे थे जिससे ये बंगला बन सका। बहरहाल मायावती के इस बंगले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मायावती के इस बंगले पर सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब किराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के किए थे, देश की आजादी के दौरान। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था, ये अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है।